में है, सैहूनियों की, उसमें एक पाकिस्तान में भी है। अब अगला टारगेट इजराइल आप क्या समझते हैं, क्या करने वाला है या क्या उसका प्लान होगा? आयतुल्लाह खामनेई। क्या कह रहे हैं आप इस पे परेशान नहीं हुआ करें, ये हमारा मीरास है शहादत, हम तो खुश हैं। यानी अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनेई खुदा ना खास्ता हो सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए वो फिलहाल महफूज मुकाम पर। बशार अल असद, फिर बशार अल असद, फिर रशियन प्रेसिडेंट, फिर रशियन। मैं आपको पूरी लिस्ट इनकी तस्वीरों के खाके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दे दूंगा। असल में कम्युनिकेशन के गैप जो आ रहे हैं ना, उसमें हमें तात्तुल आ रहा है, हमें जो हम जिनसे राब्तों में हैं वो राब्ते हो नहीं पाते। लेकिन एक चीज़ फिर फैसल अज़ाब्दी, 67 लोग हैं, 40 शहीद हो चुके, नहीं 27 रह गए। इसका मकसद है जिस जगह पे अब हम खड़े हैं जंग के, तो अब ये इस जंग का क्या पैराडाइम होगा, आप क्या समझते हैं, कहाँ जा रही है? मैं आपको इसका वजह बता देता हूँ। देखें, आप मेरी बात सुने। 28 अक्टूबर 2023 को मैंने जब आपसे आगाज़ किया था, इस जंग को तफसील से डिस्कस किया था। आप ये ना करें, हमारा इस जंग में एक ही लूप पोल है भाई, एक लूप पोल है जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं। हम अपनी तौर पर ये जंग नहीं लड़ते, हम हमास की डायरेक्शन पे लड़ते हैं, वो जो चाहते हैं हम वो करते हैं। ये भूल जाओ कि ये क़यादत ईरान से चल रही है या लबनान से चल रही थी, इस जंग की क़यादत तो हमास से चल रही थी। हमास की फैमिलियां जो 18 लाख औरतें और बच्चे हैं वो रफा बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, 10,000 उनके जेलों में मौजूद हैं। हम जब इन पे स्ट्राइक करते हैं तो ये उन बच्चों पे रिटेलिएट करते हैं, उन औरतों पे रिटेलिएट करते हैं। मैंने 28 अक्टूबर को आपसे तकाजा किया था कि तमाम आलम इस्लाम छोड़ दो, सिर्फ एक तकाजा करो कि रफा बॉर्डर खोल दो। याद है आपको? जाएं आप 28 अक्टूबर के प्रोग्राम में, उस वक्त ये तमाम अरस्तू सहाफी ये कहते थे 3 दिन की बात है, इधर से नेगोशिएशन हो जाएगी, उधर से पैसा ले लेंगे, जंग खत्म हो जाएगी। खुदा की लानत तो तुम पर, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो नंगा करके माशरे में फेंक मारा कि तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं था। आज 1 साल में हजारों शहादतें दे दी, लेकिन एक बात बता दूं, लाख से ऊपर इसराइल के सुअर भी मारे हमने यहाँ पर, 4000 इंडिया के मारे इधर ही हैफा के ऊपर। मेरी बात सुने आप, बात सिर्फ इतनी है कि असल तकाजे पे क्यों नहीं आती हो। मैंने 28 को कहा, 4 नवंबर को हसन नसरुल्लाह साहब ने तकरीर की और यही अल्फाज अदा किए कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम कर दो, ये रफा बॉर्डर खोल दो। ये तुम्हें ये यकीन है ना कि मर्द चले जाएंगे, मुजाहिद वहां से भाग जाएंगे मिस्र की तरफ, तो एक काम करते, कोई मर्द नहीं जाएगा, सिर्फ औरतों और बच्चों को अमान दे दो। अब तुम्हें नजर आएगा हर फर्द हसन नसरुल्लाह, अब तुम्हें नजर आएगा हर फर्द इस्माइल हानिया, अब तुम्हें हर फर्द जो है वो आयतुल्लाह खामनेई का जानशीन नजर आएगा, उनका मुजाहिद नजर आएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर बैठे हैं। इधर कब्र में लाश उतरी, उधर वो 72 घंटों का आगाज होगा जिसका दावा मैंने आपसे किया। जब पहला कदम मुजाहिदीन का इसराइल की सरजमीन पे पड़े, वहां से घड़ी में 72 घंटे देख लेना। जिन लोगों को इंतजार है ना 72 घंटों का, या तो इन माओ बहनों को निकाल दो, इस लाश को कब्र में उतरने से पहले इन माओ बहनों को रफा बॉर्डर से क्रॉस कर दो, तो मुसलमानों का आलम इस्लाम पे सबसे बड़ा एहसान ये होगा। या आप आ जाए फुल स्केल वॉर के ऊपर, जिसके लिए तमाम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप आनन फानन पूरे इसराइल को 72 घंटे में फतह होते हुए देखेंगे और चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जहाज मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए, नो इशू, आ जाना। गोलान हाइट्स, हैफा, इस वक्त जो सूरत हाल थी, अच्छा यही मैं आपसे पूछ रही थी। हैफा मैंने बताया था कि अल्लाह ताला का मुझे तोहफा है। एक मिनट, इस सिचुएशन में जबकि हैफा गोलान हाइट्स से बड़ी तादाद में जो इजरायली सिटीजन्स हैं वो निकल रहे हैं, वो अपने इलाके छोड़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितना इम्पैक्टफुल हिजबुल्लाह ने वहां पर कंट्रोल किया है? 30% हैफा खत्म हो चुका है। अच्छा, 30% हैफा खत्म हो चुका है। तेल अवीव, अशकलोन, अशदूद, सफ़ेद, ये सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। नहीं, हैफा आप कह रहे हैं 30% हैफा खत्म हो चुका और हैफा सफ़ा हस्ती से मिटने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफ़ियों, आज मेरी बात याद रखना, इस तस्वीन के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नज़र हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नज़र मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल पे पड़ी हुई लानत तुम्हें बताएगी कि हमने कितने कर्मनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्म हासिल किया। ये तमाम के तमाम हैफा में मौजूद है, लाख से ऊपर है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर हम मुख्तस है, हम मारेंगे इनको घुस के और इनको चुन चुन के मारेंगे। और उसके बाद मेरी बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई तुम्हारी तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। तुम सुने,
देखिए, मैंने आपको एक सबसे अहम तरीन चीज़ और बताई थी। मैंने आपसे ये कहा था कि ना वहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हाँ। ना पोर्ट चल रही है, हाँ। ना कारखाने चल रहे हैं। तो ये तुमने 1,70,000 कहाँ भेजे? हाँ। किस काम के भेजे? ये आरएसएस के दहशतगर्द, ये इनके रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, ये इनके हाजिर फौजी कमांडोज हैं, हाँ। जो वहाँ मौजूद हैं। इनकी हैफा इसराइल का शहर ज़रूर है, अच्छा। मिल्कियत इंडिया की है। ओके। और मैंने आपको बताया था ये जो ट्रेड का सबसे बड़ा मंसूबा है इनका, जिस पे लाखों ट्रिलियन डॉलर इन्होंने लगाने हैं, जी। उसका सर्च इंजन ही हैफा है। ओके। हैफा खत्म, इंडिया खत्म, और हैफा खत्म होने जा रहा है और इंडिया भी खत्म होने जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने ये जज्बे वाली कौम को, मतलब कि ये लोग खुद को शेर बता रहे हैं पाकिस्तानी, जैसे मतलब खुद ये वहाँ पे मतलब इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे भिखमंगो, एक बार जाके गाजा में देखो, इजराइल जो फिलिस्तीनी है तुम्हें ही ठोकेंगे सबसे पहले। तुम बोलते हो ना तुम्हारे पास एटम बम है, तुम बुज़दिलों ने किया क्या है आज तक, ये तो बता दो। सिर्फ बकवास ही कर सकते हो अपने देश में बैठ के। और रही बात ये, देखो दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश है। भाई, पाकिस्तान की साजिश देखनी चाहिए कि यूएन में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी, उसके तुरंत बाद नेतन्याहू आए, और तभी जो हिजबुल्लाह के चीफ है उसके ऊपर अटैक हुआ। तुरंत उसके बाद पाकिस्तान को लोन भी मिल गया IMF की तरफ से। उसके बाद जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो मिलता है बाइडन से जाके। बाइडन उसके तुरंत बाद सपोर्ट, मतलब क्लियरली सपोर्ट देता है इजराइल के लिए कि हम फुल सपोर्ट करते हैं इजराइल को। तो कहीं ना कहीं भाई पाकिस्तान का भी एंगल इसमें सामने निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है। ये तो है ना, पैसे के लिए, डॉलर के लिए अपनी माएँ बहनें बेच देते हैं पाकिस्तानी, फेमस हैं पूरी दुनिया में। बाकी दोस्तों, इनको सपने में भी भारत दिखाई देता है, क्योंकि इनकी बजा के जो रखी है भारत ने। खैर, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।